दोस्तों, अगर आप भी जॉश बटलर और संजू सैमसन को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कैसे आईपीएल के सेमीफाइनल मुकाबले में जॉश बटलर और संजू सैमसन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से रचा इतिहास और मचा दिया कोलकाता के ईडन गार्डन में तूफान, और क्या रही इस सेमीफाइनल मुकाबले की हाईलाइट्स, ये सब तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि संजू सैमसन और जॉश बटलर में शानदार छक्के कौन लगाता है? इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आईपीएल के लीग स्टेज के मुकाबले खत्म हो चुके हैं। अब सभी टीम आईपीएल की ट्रॉफी को उठाने के लिए मुकाबले खेल रही हैं। आज आईपीएल में बहुत ही बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इस सेमीफाइनल मुकाबले में हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के बीच में कांटे की टक्कर हुई। दोस्तों, इस मुकाबले में गुजरात की टीम के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और टॉस जीतकर अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वहीं राजस्थान की टीम की तरफ से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज जॉश बटलर और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने के लिए और तूफान मचाने के लिए आए और उन्होंने शुरुआत तो बिल्कुल इसी अंदाज में की थी। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी पर भरोसा दिखाते हुए इनके हाथों में गेंद थमा दी। इसी बीच जैसे ही गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो ये गेंद बिल्कुल सटीक थी और इस गेंद पर बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पूरी तरह से बीट हो गए। लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने मोहम्मद शमी की 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई दूसरी गेंद को हल्के हाथों से एक रन के लिए खेल दिया और स्ट्राइक दाएं हाथ के बल्लेबाज जॉश बटलर को दे दी। इस प्रकार से राजस्थान की टीम के पहले रन आ चुके थे। इसके बाद जैसे ही मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो ये गेंद बिल्कुल गुड लेंथ डिलीवरी थी और 139 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई और इस पर जॉश बटलर पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए और कुछ भी नहीं कर पाए और इस प्रकार से ये गेंद डॉट हो गई। लेकिन इसके बाद जैसे ही मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो ये गेंद बहुत रफ्तार से थी, लेकिन जॉश बटलर इससे दुगनी रफ्तार में बल्ला घुमाते हुए इस पर शानदार मिड विकेट की तरफ चौका जड़ देते हैं। इस प्रकार से राजस्थान की टीम की पहली बाउंड्री जॉश बटलर के बल्ले से आ चुकी थी। जॉश बटलर ने अपना खाता इस चौके के साथ खोल दिया, लेकिन इसके बाद मोहम्मद शमी ने इनको अपने ओवर की पांचवी गेंद पर बहुत ही बेहतरीन गेंद डाली और इस पर जॉश बटलर ने भी इनका पूरा सम्मान देते हुए गेंद को पीछे मिड विकेट के लिए छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद जैसे ही मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की अंतिम गेंद डाली तो इस पर एक बार फिर से जॉश बटलर ने मिड विकेट की तरफ से शानदार चौका जड़ दिया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। इस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर एक ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 9 रन हो चुका था। इस प्रकार से राजस्थान की टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत मिली। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने दूसरा ओवर डालने के लिए गेंदबाजी यश दयाल के हाथों में थमा दी। तो वहीं राजस्थान की टीम की तरफ से स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल मौजूद थे। यश दयाल ने अपने ओवर की शुरुआत की 4 गेंद बहुत ही बेहतरीन और सटीक डाली। इन चारों गेंदों पर यशस्वी जायसवाल कुछ भी नहीं कर पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस पर दबाव आ चुका था। लेकिन इसके बाद जैसे ही यश दयाल ने यशस्वी जायसवाल को अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो इस पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार शॉट खेल दिया। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक यशस्वी जायसवाल ने जॉश बटलर के साथ मिलकर 2 रन दौड़ लिए थे। लेकिन इसके बाद जैसे ही यश दयाल ने इनको अपने ओवर की अंतिम गेंद डाली तो इस गेंद पर यशस्वी जायसवाल चारों खाने चित हो गए और गेंद उनके बल्ले का हल्के से किनारा लेकर विकेट कीपर रिद्धिमान साहा के दस्तानों में जा गिरी। अंपायर से जोरदार अपील करने पर यशस्वी जायसवाल को आउट करार दे दिया गया। इस प्रकार से राजस्थान की टीम को पहला झटका लगा और इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल सिर्फ 3 रन बना पाए। लेकिन इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए राजस्थान की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने अपना खाता छक्के के साथ खोलकर सभी को बता दिया कि आज तो संजू सैमसन किस अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं। अभी ये जॉश बटलर के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये तो गुजरात की टीम के हर गेंदबाज को आड़े हाथों ले रहे हैं और किसी पर भी ध्यान नहीं कर रहे हैं और इन्होंने चौके और छक्के से गुजरात की टीम को तहस नहस करके रख दिया है। अभी राजस्थान की टीम का स्कोर 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन हो चुका है। अभी संजू सैमसन 13 गेंदों पर 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे, तो वहीं जॉश बटलर भी 15 गेंदों पर 16 रन बनाकर नाबाद हैं। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इस मुकाबले में ये दोनों राजस्थान की टीम को 200 रनों के पार ले जा पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।
दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पंजाब और हैदराबाद के बीच में खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में उमरान मलिक की खतरनाक गेंदबाजी देखी गई और उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर पंजाब ने हैदराबाद को एक शर्मनाक हार दी। अगर आपको भी जानना है इस मुकाबले की बेहद ही रोमांचक हाइलाइट्स के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि पंजाब की जीत की बड़ी वजह क्या रही है? उमरान मलिक की खराब गेंदबाजी या फिर लियाम लिविंगस्टोन की आतिशी बल्लेबाजी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेलने उतरी पंजाब और हैदराबाद दोनों ही टीमें सम्मान की लड़ाई में किसी भी हाल में जीतना चाहती हैं और ऐसे में हैदराबाद के नए कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा। पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करने वाले प्रियम गर्ग कगिसो रबाडा का शिकार हो जाते हैं और तीसरे ही ओवर में गेंदबाजी करने आए रबाडा ने प्रियम गर्ग को पवेलियन की राह दिखा दी। 7 गेंदों के बाद 4 रन बनाने वाले प्रियम गर्ग पवेलियन चले जाते हैं। तब मैदान पर एंट्री होती है हैदराबाद की तरफ से अब तक के लाजवाब प्रदर्शन करने वाले राहुल त्रिपाठी की। दोस्तों शुरुआत में तो थोड़े से नर्वस दिखाई दिए लेकिन इसके बाद इस बल्लेबाज ने जिस तरीके से खतरनाक तेवर अख्तियार किया उसके बाद तो पंजाब के गेंदबाज केवल बचते ही नजर आए। आपको बता दें कि पंजाब का स्कोर तीसरे ओवर तक केवल 18 रन हो चुका था और इसके बाद चौथे ओवर में ये दोनों बल्लेबाज केवल 6 रन ही बटोर पाए और इस तरीके से 4 ओवर में 24 रन बनाने वाली हैदराबाद शुरुआत में स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन उसके बाद आता है राहुल त्रिपाठी का तूफान जिसमें अभिषेक ने ताबड़तोड़ 36 रन बनाए तो वहीं 20 रन बनाने वाले राहुल त्रिपाठी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और उन्हें हरप्रीत बरार अपना शिकार बनाते हैं। तो वहीं अभिषेक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी में 1-2 नहीं बल्कि 5 चौके लगाए और वहीं खूबसूरत छक्का लगाते हुए उन्हें स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शकों का खूब मनोरंजन मिला। दोस्तों इसके बाद आते हैं हरप्रीत बरार और उन्होंने एक करके 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाते हुए हैदराबाद को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और रोमारियो शेफर्ड के तूफानी बल्लेबाजी के दम पर सनराइजर्स को एक अच्छे टोटल मिल गया। जी हां, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और जिसकी बदौलत हैदराबाद ने पंजाब के सामने 158 रनों का लक्ष्य रखा जिसमें आखिरी ओवरों में 19 रन में 25 रन बनाने वाले वाशिंगटन सुंदर ने जहां अपनी पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया तो वहीं 15 गेंदों में ताबड़तोड़ 26 रन बनाकर रोमारियो शेफर्ड अंत तक नाबाद रहते हैं। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए और दोस्तों अगर पंजाब के गेंदबाजों की बात करें तो 3 विकेट हरप्रीत बरार ने लिए तो वहीं इतनी ही सफलता नेथन एलिस के हाथों में लगी और वहीं 1 विकेट कगिसो रबाडा ने लिया। हैदराबाद की तरफ से सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा ने बनाए जिन्होंने 32 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली। दोस्तों पंजाब को यह मुकाबला जीतने के लिए अब 158 रनों की जरूरत थी और बल्लेबाजी करने आए शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो ने आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जी हां, भुवनेश्वर कुमार के पहले ही ओवर में 3 चौके के साथ पंजाब की पारी की धमाकेदार शुरुआत हुई लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए हैदराबाद के तेज गेंदबाज फारूकी ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को क्लीन बोल्ड करते हुए सनराइजर्स को एक बड़ी सफलता दिलाई। जिसके बाद आपको बता दें कि जॉनी बेयरस्टो ने अपने जाने से पहले अपनी पारी में 5 चौके लगाए और उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शाहरुख खान और भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर छक्का लगाते हुए उन्होंने ये बता दिया कि आज धमाकेदार बल्लेबाजी करने के मूड में आए हैं। शाहरुख खान आज कुछ बड़ा करने में नाकाम रहे और उमरान मलिक की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वाशिंगटन सुंदर को कैच देते हुए पवेलियन लौट जाते हैं। आपको बता दें कि जाने से पहले उन्होंने 10 गेंदों में 19 रन बनाए और उनके जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं कैप्टन मयंक अग्रवाल और उमरान मलिक ने एक ऐसी खतरनाक बाउंसर गेंद डाली जो सीधे मयंक के पसलियों में जा लगी और पंजाब के कैप्टन जमीन पर ही लेट गए और हालांकि कुछ देर बाद खड़े होकर उन्होंने आगे खेलना शुरू किया लेकिन वो ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और जगदीश सुजीत की गेंद पर सुंदर को कैच देते हुए वो 1 रन पर ही पवेलियन लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि पंजाब फंस जाएगी क्योंकि हैदराबाद की गेंदबाजी बेहतरीन थी। लेकिन फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टोन जिन्होंने अपने तूफान में सनराइजर्स के सारे ही गेंदबाजों को उड़ा लिया। केवल 22 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 49 रन बनाते हुए उन्होंने पंजाब को एक बेहतरीन जीत दिलाई। वहीं जितेश शर्मा ने भी 7 गेंदों में 19 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और 49 रन बनाने वाले लियाम लिविंगस्टोन अपना अर्धशतक तो पूरा नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 5 खतरनाक छक्के भी लगाए और उनकी विध्वंसक बल्लेबाजी का नतीजा ये रहा कि पंजाब 15
15.1 ओवर में ही मुकाबले को खत्म कर देती है और इस तरीके से आईपीएल 2022 के लीग स्टेज का समापन हो जाता है। और इस बेहतरीन जीत के साथ पंजाब पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर अपना सफर खत्म करती है और वहीं हैदराबाद कोलकाता से भी नीचे 8वें पायदान पर खिसक जाती है। और अगर हैदराबाद के गेंदबाजों की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फारूकी ने लिए। उन्होंने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई और जगदीश शुजित और उमरान मलिक को एक विकेट मिला। तो दोस्तों, पंजाब की इस धाकड़ जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।